नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्ति की हथेली में पाए जाने वाले शनि पर्वत के बारे में। शनि पर्वत जो व्यक्ति को काफी रहस्यमयी भी बना देता है और साथ ही एक द्रोही भी बना देता है। शनि पर्वत व्यक्ति के भाग्य, दुर्भाग्य, रोजगार, उसके दुर्घटना, चोट चपेट, तंत्र, धन आदि कई रहस्यों से जुड़ा है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमेरोलॉजी हो, जो भी कुछ आपको सीखना है उससे पहले आपको ग्रहों के स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। जैसे कि शनिदेव कर्म फल दाता होते हैं, जो आपको कर्मों का फल देते हैं। जो भी आपने अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे उनसे संबंधित आपको कभी ना कभी अपनी साढ़े साती ढैया या फिर अपनी दशा अंतरदशा में उनसे संबंधित फल देंगे आपको। चाहे उनकी एक दिन की दशा चल रही हो, 2 दिन की, महीनों की, सालों की, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको फल अवश्य मिलेगा। साथ ही जो शनिदेव की उपाय है वो धर्म से कम और कर्म से ज्यादा लिए जाते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है यदि आप पूजा पाठ करते तो आपको कम फल मिलेगा उपाय का, उसका भी आपको ठीक फल मिलेगा। लेकिन जो आप कर्म करते हैं उनसे संबंधित उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अच्छे कर्म, जैसे कि मजदूरों, गरीबों की सेवा करना, अपंगों की सेवा करना, मतलब जो भी उनको चीज की जरूरत है उनसे रिलेटेड उसी चीज को दान में दे देना, और उससे भी ज्यादा किसी को रोजगार दिलाना जो कि बेरोजगार है। तो जैसे कि व्यक्ति की हथेली में उसकी मध्यम उंगली यानी कि बीच वाली उंगली के नीचे होता है शनि पर्वत, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह एक क्रूर देवता है। और अगर शनि पर्वत पर 2 खड़ी रेखाएं हैं तो ये व्यक्ति की मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाती है। मतलब कि एक ही समय पर 2 काम पकड़ लेना, चाहे 2 से ज्यादा भी रेखाएं हो तो भी एक समय में अपने आप को कई सारे कामों में बिजी रखते हैं और इनको यही पसंद आता है। कभी भी अपने जीवन में कोई भी अवसर आता है तो उसको ये हड़प लेते हैं, मतलब कि फटाफट से ले लेते हैं। और यदि इस पर्वत पर केवल एक ही खड़ी रेखा है तो इन व्यक्तियों के जीवन में, यह वैसे तो शुभ होती है एक खड़ी रेखा, और इन व्यक्तियों के जीवन में कभी भी धन की, लोगों की काम की कमी देखने को नहीं मिलती। साथ ही इन लोगों को समय समय पर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहती हैं। अब यदि आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत तक चली जाती है तो कई वीडियोस में वो जैसे कि बताया है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। चाहे कुछ भी हो, इनको अपना फ़ायदा उसमें सबसे पहले नज़र आता है। कई बार ये लोग थोड़े सेल्फिश किस्म के भी होते हैं। और यदि इसमें से एक रेखा, आपकी हृदय रेखा में से एक रेखा निकल कर कुछ इस प्रकार से खड़ी रेखा शनि पर्वत की ओर चली जाती है तो ये व्यक्ति को न्याय प्रिय बना देती है। झूठ फरेब से दूर रहते हैं ऐसे लोग। साथ ही न्याय करना इन लोगों को ज्यादा पसंद होता है, किसी के साथ भी अन्याय होता देख नहीं सकते। इस पर्वत पर यदि आड़ी रेखा मिल जाए तो यह अशुभ संकेत होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद भी इनको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। अब बात कर लेते हैं भाग्य रेखा के बारे में, क्योंकि भाग्य रेखा सदैव शनि पर्वत की ओर ही जाती है सभी व्यक्तियों के हाथ में। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में उनकी भाग्य रेखा सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत और भी किसी पर्वत की ओर चली जाए। तो यदि हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल कर शनि पर्वत तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के कर्मों के आधार पर, खुद के मेहनत के बल पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बिना किसी की मदद के। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब कि अपने आप ही मेहनत करते हैं, अपने द्वारा कर्म करते हैं तो इनको सफलता मिलती जाती है। लेकिन यदि किसी और पर डिपेंड हो जाते हैं तो इनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम भी हो जाते हैं। इसीलिए कभी अपनी मेहनत करना ना छोड़े, क्योंकि अपनी मेहनत के बल पर ही आप अपार सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर चल रही है तो ये व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता से व्यक्ति को सफलता दिलाती है। मतलब कि जो भी व्यक्ति ने अपने जीवन में सीख रखा है, जो भी उसके पास बल है, बुद्धि है, बल तो नहीं मतलब कि बुद्धि जो भी है, ज्ञान है, जितना भी उसने सीख रखा है उसी के बल पर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, अपने भाग्य को उज्जवल करता है। और जितना भी ये अपने जीवन में कुछ भी सीखते जाते हैं, इनके जीवन में अवश्य वो चीज़ इनके काम जरूर आती है और इनका भाग्योदय अपने आप होता जाता है। और यदि भाग्य रेखा आपके हृदय रेखा से निकल रही है तो ऐसे व्यक्ति अपनी सच्चाई, अपने होनेस्ट के बल पर अपने भाग्य को उज्जवल करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में अन्याय, झूठ, फरेब, कपट का संचार ना होने दे। और यदि आपकी भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से निकल रही है तो इन लोगों को दूसरों के संयोग से अपार सफलता मिलती है, क्योंकि एक तो चंद्रमा हो गया कला का कारक, और साथ ही आज के युग में ये ऑनलाइन काम को भी दर्शाता है।
जैसे कि यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो भी आप प्लेटफॉर्म लगा लीजिए। और जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति को सोशल मीडिया, इन चीजों में काफी सफलता मिलती है। ऑनलाइन चीजों में इनका काफी नेम फेम होता है और साथ ही इनको अपने जन्म स्थान से दूर ज्यादा सफलता मिलती है। अब यदि शुक्र पर्वत से आपकी भाग्य रेखा निकल रही है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने ससुराल पक्ष से अधिक लाभ मिलता है और शादी के बाद ही इन लोगों का भाग्य उदय होता है। मंगल पर्वत से भाग्य रेखा का उद्गम होना तो वैसे तो ये शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हो गए, मंगल और शनि ग्रह। और जब इन दोनों की युति बनती है तो व्यक्ति को चोट चपेट, एक्सीडेंट की, दुर्घटना की संभावना लगी रहती है। लेकिन यदि अशुभ चिन्ह हो तो, जैसे कि मंगल पर्वत से ये आपकी भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत की ओर जाती है और आपका राहु केतु पर्वत दबा हुआ है और भाग्य रेखा को भी कई रेखाएं आकर काट रही हो, मतलब कि इन पर्वतों पर कुछ अशुभ चिन्ह आपको दिख रही हो, तो ये व्यक्ति की दुर्घटना में पड़ने को दर्शाती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, भाग्य रेखा स्पष्ट रूप से सीधी होकर एकदम शनि पर्वत की ओर जा रही है, राहु पर्वत भी ठीक है, शनि और मंगल पर्वत भी ठीक है, तो इन व्यक्तियों को अपने थोड़े ही मेहनत और पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य को प्रज्वलित करने का मौका मिलता है। शनि पर्वत पर वी का सिंबल होना भी काफी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास अधिक धन कमाने के स्रोत होते हैं। यदि ये 10% पैसा लुटा भी देते हैं तो 30% तो इनके पास रिटर्न में आ ही जाता है। राहु पर्वत से यदि भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जा रही है तो व्यक्ति को लॉटरी सट्टे 2 नंबर की कमाई यादा देती है। और यदि बुध पर्वत भी अच्छा है तो शेयर मार्केट में व्यक्ति का सौभाग्य अच्छा देखने को मिलता है। और यदि आप अपनी हथेली को कुछ इस प्रकार से रखते हैं तो आपको आमतौर पर पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पर्वत उठा हुआ है और कौन सा पर्वत दबा हुआ है। जैसे कि मैंने इस प्रकार हाथ रखा तो ये पर्वत उठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ ये पर्वत है जो कि दबे हुए लग रहे हैं। यदि हथेली में यह पर्वत विकसित होता है तो ऐसे व्यक्तियों में असाधारण प्रवृत्तियों का निवास होता है, मतलब कि जैसा स्वभाव नॉर्मल व्यक्ति का होता है वैसा स्वभाव इन लोगों का नहीं पाया जाता। साथ ही मध्यमा उंगली भाग्य का प्रतीक समझी जाती है, क्योंकि भाग्य रेखा की समाप्ति इस उंगली पर ही होती है और शनि ग्रह हथेली में विशेष स्थान रखता है तो व्यक्ति को प्रबल भाग्यवादी बना देता है। मतलब कि यदि आपका शनि ग्रह, शनि पर्वत काफी अच्छा है तो ये आपको भाग्य प्रदान करेगा, धन दौलत प्रदान करेगा, सब ग्रहों से अच्छा फल आपको प्रदान करेगा। शनि पर्वत का ज्यादा उठा होना व्यक्ति को संपन्न, एकांत प्रिय बना देता है, अकेले रहना पसंद करना ज्यादातर। उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है और इस लक्ष्य प्राप्ति में वह इतना डूब जाता है कि उसे समाज, घर और स्त्री तक की चिंता नहीं रहती। स्वभाव से संदेहशील और अनास्थावान हो जाता है। कोलाहल और लोगों की भीड़ से ये लोग बचते हैं। शनै शनै रहस्यमय बनते जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे इनमें रहस्य भरते जाते हैं। साथ ही हथेली पर शनि पर्वत पर किसी भी तरह का निशान अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों की हथेली पर शनि पर्वत के ऊपर क्रॉस या फिर द्वीप का निशान बना होता है तो ये अशुभ होता है। ऐसे निशान से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसे में इन लोगों को नियमित रूप से शनिदेव की आराधना और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर किसी की हथेली पर शनि पर्वत में अच्छा उभार होने के साथ साथ सूर्य और गुरु पर्वत में भी अच्छा उभार है तो ऐसे जातक बहुत ही धनवान और भाग्यशाली होते हैं। बुद्धि और मेहनत के बल पर ये अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी शनि पर्वत से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।